रांची के इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए की दवा और जांच किट धूल फांक रही है। कोई 2-4 महीने नहीं, पूरे 1 दशक से इन दवाओं का हाल जानने वाला कोई नहीं है वहां। अधिकांश दवाएं 2010 में एक्सपायर कर चुकी है। इन करोड़ों दवाओं से लाखों मरीजों का मलेरिया और कालाजार जैसे खतरनाक बीमारी में जान बचाई जा सकती थी, मरीजों को राहत मिलती, लेकिन बिना बांटे ही इन दवाओं को गोदाम में बंद कर बर्बाद कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से करोड़ों की दवा खराब हो गई। सभी दवाएं एक्सपायर होकर एक वार्ड के बड़े हॉल में यूं ही पड़ी है। यह दवा राज्य मलेरिया विभाग की बताई जा रही है। अधिकांश दवाओं का निर्माण 2005 से 7 के बीच की तारीख अंकित है और उनके एक्सपायरी डेट 2008 से 2010 के बीच के हैं। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार 2005 में आरोग्यशाला परिसर में राज्य मलेरिया सेल स्थापित किया गया था और इसके लिए आरोग्यशाला के अपरसी वार्ड को दवा भंडार बनाया गया था। यहां से राज्य के सभी जिलों में दवा भेजी जाती थी, लेकिन 2008 में मलेरिया सेल को नामकुम ले जाया गया। इस बीच सेल को उपलब्ध दवा की फिक्र नहीं रही। सूचना पर मांडर विधायक बंधु तिर्की द्वारा निरीक्षण किए जाने पर दवाओं का अंबार पाया गया। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो बेहद ही गंभीर मामला, करोड़ों की दवा रखे रखे बर्बाद हो गई। सूचना पर विधायक बंधु तिर्की ने भी इस आरोग्यशाला का निरीक्षण किया और उन्होंने जो पाया वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इतनी दवाओं से लाखों लोगों का इलाज किया जा सकता था अगर अधिकारी सतर्क रहते, थोड़ी सजगता बरतते और जनहित का उन्हें जरा भी ख्याल होता तो इस तरह से करोड़ों की ये बहुमूल्य दवाएं बर्बाद नहीं होती। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर चिंतित करती है ऐसे समय में जब हर जान बचानी आवश्यक है और इसके लिए दवाओं की उपलब्धता एक बड़ी समस्या थी। आरोग्यशाला अधीक्षक डॉक्टर रंजीत प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजीत, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। डॉक्टर रंजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इटकी की तस्वीरें हैं। राजधानी रांची में करोड़ों की दवाएं पड़ी पड़ी बेकार हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी को इस बात का भान नहीं रहा कि जीवन रक्षक बहुमूल्य दवाएं उनके पास उपलब्ध है और इसका उपयोग मरीजों की जान बचाने के लिए किया जा सकता है। करोड़ों की ये जो दवा बर्बाद हुई, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी बनती है, इसको लेकर विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि वो सरकार से मांग करेंगे कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को चिन्हित किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई हो। ये दवाएं मलेरिया और इन्फ्लुएंजा जैसे घातक बीमारी के इलाज के लिए मंगाई गई थी।
इधर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस मामले से अवगत कराए गए हैं और वो इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही से ये जीवन रक्षक दवाएं रखे रखे बर्बाद हुई और इस मामले में कार्रवाई होगी, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये वो सुनिश्चित कर रहे हैं। अस्पताल में जिस तरह से पूर्व में यहाँ पर खेल हुआ है वो साफ जग जाहिर लगता है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ों को देखना, आपको वहाँ पर तकरीबन करोड़ों का दवा, वो 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, टीबी का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था उतने में दवा मंगाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दवा मंगा करके आप उसको एक्सपायरी घोषित करवा दिए और इसके लिए एक्सपायरी घोषित करने के लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। एक्चुअल में मलेरिया विभाग का दवा है। पूर्व में यहाँ पर स्टेट मलेरिया सेल और स्टेट टीबी सेल दोनों यहीं से कार्यरत थी और उनका ड्रग स्टोर भी पूरे राज्य का ड्रग स्टोर यहीं पे था, जहाँ से पूरा राज्य में दवा डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो ये जो दवा पड़ी हुई है वहाँ पर, हमें लगता है 2009-10 की होगी, 8-9 की होगी, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट 2010 का दिख रहा है। उसमें केवल मलेरिया की दवा नहीं, कालाजार की भी महंगी दवाइयाँ हैं और बहुत सारे टेस्ट किट भी हैं, जिसमें कि इंस्टेंट किट और जो एडवांस किट उस समय मलेरिया टेस्ट के लिए किया जाता था वो भी उसमें है, लेकिन सारे एक्सपायरी हो चुके हैं। मैंने इसके बारे में स्टेट मलेरिया सेल को भी बताया था कि आपकी दवा ये एक्सपायर हो चुकी है, हमारी जगह यहाँ पर घेरे हुए है, कृपया इसे अपना डिस्पोज करें या जो भी करना है इसको ले जाएं अपनी दवा। जो